आइए देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 8। वो आपसे क्या कह रहे हैं, यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम ने देखी थी। वो आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, अच्छा, रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th। ओके, ये तो कर लिया था, ये नहीं किया था भाई, देखो जरा समझिएगा क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहे हैं। हम वैसे क्लास 9th में ये कर चुके हैं, बट स्टिल एक बार और देख लीजिएगा। ये है आपका एक ट्राइंगल, ठीक है भाई। इस ट्राइंगल का नामकरण भी कर लेते हैं। ये है भाई ए, ये फैन ऑफ कर दो यार, बहुत शोर कर रहा है। ए बी सी, वो ये कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल के आप कोई भी दो मिड पॉइंट ले लीजिए, लेट्स से दिस एंड दिस। ये हो गया डी और ये हो गया ई। इसको आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन। तो ये दोनों मिड पॉइंट है, ये गिवन है। आपको शो ये करना है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये शो करना है। क्या बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है जरा देखिएगा। लेट डी एंड ई आर दी मिड पॉइंट्स of sides AD and AC। AD और AC के क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, टू प्रूव हमें क्या करना है जरा देख लीजिए। AB and AC होगा। AB एंड AC मैंने क्या लिखा, अच्छा AD लिख दिया। AB है भाई, AB का D क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है भाई। प्रभ बेटा इधर ध्यान दो, काम नहीं आनी, समझ गए ना। यहां पर बेसिकली हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। हमें क्या शो करना है, DE इज पैरेलल टू BC। अब आ जाओ जी किस पर, प्रूफ पे। जरा देखिए, इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ABC, D and E, D is the midpoint of what, AB। D क्या है, AB का मिड पॉइंट है। और अगर ऐसा है तो AD किसके इक्वल होगा, DB के इक्वल होगा या नहीं होगा? हाँ जी भाई। और अगर ऐसा है तो जरा ध्यान दीजिए, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, है ना। कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 होगा ही होगा। और अगर 1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहां पे क्या बचा, 1। और ये रही मेरी क्या, फर्स्ट इक्वेशन। एंड E क्या है, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या है, AC का मिड पॉइंट है। और अगर मिड पॉइंट है तो AE किसके इक्वल होगा, EC के। AE किसके इक्वल होगा, EC के। और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो AE ओवर EC किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ये इक्वेशन 2 हो गई। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही यहां तक? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ये भी देखो 1 आ रहा है और ये भी 1, तो राइट हैंड साइड दोनों के क्या है, इक्वल। और अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ रहा है कि AD ओवर DB किसके इक्वल आ रहा है, AE ओवर EC। और अगर ऐसा होता है तो हमने पढ़ा हुआ है बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, DE क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल। अगर भाई DE और BC क्या होते थे, पैरेलल, तो इनका रेशियो क्या आता था, इक्वल। अगर रेशियो इक्वल आ रहा है तो साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो आप लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ
BPT। BPT के कन्वर्ट से हम क्या लिख सकते हैं कि जो DE है दैट इज पैरेलल टू BC। एनी प्रॉब्लम? जो DE है वो क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल, और यही हमें शो करना था। इज दैट क्लियर? नोट कीजिए।